नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन टेस्ट का और उसमें अब तक हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि यहाँ पे रीजनिंग की क्लास चल रही है और वो अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक से यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैंने घर से चलना आरंभ किया और सीधा 2 किलोमीटर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला, पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। यदि अपने घर से मेरी दिशा उत्तर पश्चिम हो तो प्रारंभ में मैं किस दिशा की ओर गया था। ये क्वेश्चन है इसका। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इसने कहा है कि घर से चलना आरंभ किया। मान लीजिए कि इसका घर अगर इधर है, यहाँ पे इसका घर बना हुआ है इसी तरह से, इस तरह से। तो यहाँ से इसने चलना आरंभ किया है और ये कहता है कि सीधा 2 किलोमीटर गया, यानी यहाँ पे 2 किलोमीटर चला है यहाँ पे। फिर कहता है फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। तो अगर ये इधर से आ रहा है तो इसका दाईं ओर इस तरह से आ रहा है, इस साइड में। अगर इधर से आएगा तो इसका दाईं ओर किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पे जाके 1 किलोमीटर चला है। फिर आगे इसने कहा है कि अपने पुनः, यहाँ पे लिखा हुआ पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अब अगर ये इस तरह से ऊपर जा रहा है उत्तर दिशा की ओर, फिर यहाँ से अगर अपने दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा ये, तो ये जाएगा पश्चिम की तरफ। और इसने कहा है कि कितने चला, 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला। यदि अपने घर से मेरी दिशा उत्तर पश्चिम हो तो प्रारंभ में मैं किस दिशा की ओर जा रहा था। अब ये कह रहा है कि मैं जहाँ से चला था वहाँ से अगर मेरी दिशा जो है वो क्या है, उत्तर पश्चिम हो, तो ये जो इसकी दिशा है ये वाली, इसको ये बता रहा है कि उत्तर पश्चिम। इस तरह से ये कह रहा है ये जो दिशा है ये उत्तर पश्चिम है। और अगर हम वैसे भी अगर इस दिशा को देखें तो ये उत्तर पश्चिम ही आती है। कैसे आती है, कल हमने आपको इसमें बताया था। ये वाली जो दिशा होती है उत्तर पश्चिम होती है। कैसे, क्योंकि ये तो पश्चिम होती है और ये होती है उत्तर। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की क्या होती है, उत्तर पश्चिम, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से उसने पूछा कि प्रारंभ में मैं किस दिशा की ओर गया था। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्रारंभ में वो किस दिशा की ओर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि पश्चिम की तरफ। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझना था। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रीना पूरब में ए से बी की ओर 10 फुट चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 फुट चलती है। वह फिर दाएं मुड़ती है और 14 फुट चलती है। वह ए से कितनी दूर है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूरब में रीना कहाँ चल रही है, पूरब में, यानी कि ईस्ट की तरफ। पूरब में चलती है कितना, 10 फुट। तो 10 फुट वो चलती है पूरब में। और फिर इसने कहा कि फिर वह दाएं मुड़ती है। तो यहाँ से दाएं किधर मुड़ेगी, यहाँ से अगर देखा जाए तो दाएं इधर होगा, इस साइड, यानी कि दक्षिण की तरफ मुड़ गई। और कितना चली है, 3 फुट, 3 फुट। फिर आगे लिखा हुआ है वह फिर दाएं मुड़ती है। अगर यहाँ से फिर से दाएं मुड़ेगी वो तो उसका दाएं किधर होगा, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका दाएं किधर होगा, इस साइड। तो यहाँ से ये दाएं मुड़ती है और 14 फुट चलती है। तो यहाँ से 14 फुट इस तरह से हो जाएगा। अब इसने कहा है कि वह ए से कितनी दूरी पर है। तो ये था ए, जहाँ से वह चली थी। तो यहाँ से उसने दूरी पूछी है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 फुट ये है, तो 3 फुट की दूरी ये भी होगी, 3 फुट। और यहाँ पे
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 फुट। अगर यहाँ से यहाँ तक की 10 फुट है और यहाँ से यहाँ तक की 14 फुट है, तो 14 में से अगर हम 10 को घटा देंगे तो 4 फुट आ जाएगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 हो गई और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई 4। अब उसने अभी वो कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो उसने पूछा कि यहाँ से वह कितनी दूरी पर है। ये डिस्टेंस आपको यहाँ से फाइंड करनी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से। तो उसने एक कर्ण पूछा है और यहाँ पे लंब दिया हुआ 3 फुट, आधार दिया हुआ 4 फुट। तो यहाँ से आपसे उसने कर्ण के बारे में पूछा है कि AC क्या होगी। यहाँ से अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं AB और ये C। तो कल हमने इसके बारे में आपको बताया था कि AC क्या होती है, इसका और इसका दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं और फिर उसका कर देते हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमें कर्ण मिल जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की इसने कहा है कि वह A से कितनी दूरी पर है, तो वह A से कितनी दूरी पर होगा 5 फुट की दूरी पर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रीता की घड़ी का समय 2:45 है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर बहती है, यानी कि बहती है, तो घंटा की सुई किस दिशा की ओर होगी। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कोई घड़ी है क्लॉक, और यहाँ पे ये मान लीजिए आप यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं और यहाँ पे बजते हैं 9। यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ 7, ये 8, यहाँ 10 और यहाँ पे 11। इस तरह से कोई क्लॉक है और यहाँ पे इसका ये सेंटर हो जाता है। तो इसने कहा कि 2:45। 45 मिनट कब होते हैं, जब मिनट वाली सुई 9 पर होती है, और 2:45। तो छोटी सुई कहाँ पे होगी, तो छोटी सुई 3 के करीब होगी, लेकिन 3 पर नहीं होगी, इस तरह से। तो अगर ये दिशा देखी जाए तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी। उसने पूछा है कि ये वाली जो दिशा है ये बताइए उसने, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, तो इसके अपोजिट क्या होगा। यहाँ से देखिए, इसने पूछा है इसके अपोजिट, क्योंकि ये है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, साउथ वेस्ट। तो ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ से आ जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। सिंपल क्वेश्चन था, दक्षिण पश्चिम। ये हो जाता है इसका आंसर। सिर्फ थोड़ा सा समझना था आपको कि 2:45 पर अगर घड़ी में टाइम दिया हुआ है, तो उसने पूछा है कि मिनट वाली जो सुई है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस तरह से घंटे वाली जो सुई है वो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब वो सिंपल और बेसिक क्वेश्चन ना लेकर के इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो आइए इसको देखते हैं और आप थोड़ा ध्यान से समझ के चलना, क्योंकि ये हमारा अगला टाइप है और जैसे न्यू क्वेश्चंस आते हैं आप उनको थोड़ा समझ के चलिएगा। तो इसने कहा है कि उत्तर की ओर, तो पहले आप यहाँ पे डायरेक्शन बना लीजिए। यहाँ पे होता है ये पूर्व, ये होती है पश्चिम, यह है उत्तर
और ये है दक्षिण। क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अब इसने कहा है कि उत्तर की ओर सम्मुख, यानी इसका जो मुंह है वो उत्तर की ओर है। एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त 270 डिग्री, यहाँ से अगर ये 270 डिग्री घूमेगा तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कोणों के बारे में कि कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 270 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से, और इसने लिखा है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त को भी आपको समझना होगा कि दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाहिनी ओर और वामावर्त का मतलब होता है बाईं ओर। तो यहाँ से अगर ये 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब हमें इसको अभी कितना और चलाना है, यहाँ से 90 डिग्री हो चुका, अभी 180 डिग्री और चलाना है। तो 180 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से चलेगा फिर 90 हो गया ये। अब कितना हो गया 180। अब हमें 90 डिग्री और चलाना है इसको, तो यहाँ से 90 डिग्री इस तरह से। तो अब अगर हम यहाँ से देखें 90 ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया, तो 93 का कितना होता है 270, यानी कि 270 डिग्री यहाँ पर ये चल चुका है। अब इसने आगे कहा है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब यहाँ से क्या करता है ये, यहाँ से फिर से 90 डिग्री वामावर्त, यानी कि यहाँ से बाईं ओर घूमता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर ये यहाँ पे आ जाता है। अब उसने पूछा है कि अब उसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे रुका हुआ है दक्षिण की तरफ, तो इसका मुंह जो है वो भी दक्षिण की तरफ ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तो जो भी आपका डाउट यहाँ पे रह गया होगा वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और घूमता है और फिर 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। यानी कि इसने ये पूछा है कि अब उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है। क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल पिछले जैसा ही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। तो पहले दिशा बना लीजिए यहाँ पे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। यहाँ से इसने कहा है कि वह पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी पश्चिम दिशा की ओर उसका मुख है और वहाँ से वह क्या करता है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि 45 डिग्री घूमता है दक्षिणावर्त, इस तरह से। यहाँ पे 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाहिनी तरफ। यहाँ से 45 डिग्री ये घूम गया। फिर इसने आगे कहा है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और घूमता है, इसी दिशा में 180 डिग्री। तो 180 कितना हो जाएगा, यानी 45 ये हो जाएगा और 45 यहाँ 90 हो जाएगा। 180 कितना होता है, 180 जो कोण होता है वो इस तरह से होता है। तो इसी तरह से अगर यहाँ से हम 180 डिग्री बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री है। अब आगे इसने कहा है कि और फिर 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। यहाँ तक जब ये यहाँ से घूमा 180 डिग्री यहाँ पे घूमा है, 45 डिग्री यहाँ पे घूमा था, तो यहाँ से फिर उसने क्या किया वामावर्त घूम गया, यानी इस तरह से। तो पहले आगे आया फिर उल्टा घूम गया वो वामावर्त। तो वामावर्त अगर यहाँ से घूमेगा वो, तो इसने कहा 270 डिग्री। अब यहाँ से पहले देखते हैं कि 45 डिग्री तो ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 180। यहाँ से ये यहाँ से देखिए पहले, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक गया, कितना हो गया 180। 180 के बाद में यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक हो गया ये।
तो 180 और 90 कितना हो गया 270। 180 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक ये, और 180 के बाद में 45 ये हो गया और 45 ये हो गया, यानी कि 90 डिग्री हो गया। तो 180 और 90 कितना होता है 270। इस तरह से अब ये कहाँ पे खड़ा है, घूमकर जब ये 270 डिग्री पीछे आया है तो यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया है। तो अब उसने पूछा है कि ये जो है किस दिशा की ओर है ये। तो ये जो दिशा होती है कौन सी वाली होती है, ये दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं या जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, जिससे जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले जो भी आपके यार दोस्त हैं वो सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह से आगे भी वीडियो आती रहेंगी, उन्हें पढ़िएगा और कोई भी पार्ट छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी एक भी पार्ट अगर मिस कर देते हैं तो वो चीज़ें आपसे छूट जाएंगी और फिर आपको आगे के जितने भी पार्ट हैं वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए एक साथ क्रमवाइज इनको देखते हुए चलें और जो भी आपके नोट्स हैं उन्हें रेडी करते रहें। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन्हें अपने कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और उन्हें नोट किया करें। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।